हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक और तनाव के मुक्त परिवहन प्रदान करना है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की दर को रोक लगाना है। इसका थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट है, आईबीए द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी व्याख्या है, EASE इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस एज 2.0 इंडेक्स का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्थानांतरित रूप से स्मार्ट बैंकिंग प्रणाली को लागू करना है। अब टॉप 3 बैंक देखें तो पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसकी व्याख्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को, मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात, MD और CEO संजीव चड्डा, टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट है, किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की है? तो ISA। इसकी व्याख्या है, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य और ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित और सस्ती होती है और सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब ISA के बारे में देखें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्थापना 30 नवंबर 2015, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 11.8%। GDP क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी व्याख्या है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू GDP उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है, 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। टॉप 3 है, तो पहले स्थान पर अली देई ईरान के 149 मैच में 109 गोल, दूसरा स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल 165 मैच और 101 गोल, तीसरा है मुख्तियार दहाड़ी मलेशिया 131 मैच 86 गोल। नेक्स्ट है, कहाँ पटना कैनबिस दवा परियोजना शुरू किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या है, कैनबिस भांग के पौधे तैयार किए जाता है और जिसे ड्रग औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो कल्पना चावला। इसकी व्याख्या है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? RF नरीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है? तो DBS। इसकी व्याख्या है, DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, स्थापना 16 जुलाई 1968, मुख्यालय सिंगापुर, चेयरमैन पीटर से, CEO पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैच ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितनी प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 14.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? तो अफगानिस्तान। इसकी व्याख्या है, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में
स्थित है? राजधानी काबुल, करेंसी अफगानी, राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है, अब तक महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज में 70% सीट रिजर्व होती थी, बाकी 30% सीट महाराष्ट्र के बाकी शहरों के लिए होती थी। अब हम लोग देखते हैं 12 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला है, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया है? तो प्रीति सूदन। इसकी व्याख्या है, प्रीति सूदन भारतीय पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं। इस WHO के बारे में देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष टेड्रोस एडनॉम। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत के पहले किसान रेल सेवा शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, इस रेल सेवा के तहत किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि किसानों के फल सब्जियों को ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम के रखा गया है? तो श्री सिद्धिरुदा स्वामी जी। श्री सिद्धिरुदा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु थे। नेक्स्ट है, सी पार्थसारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए? तेलंगाना। इसकी व्याख्या है, सी पार्थसारथी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, किसने वुशु विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो पूनम खत्री। इसकी व्याख्या है, वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है और यह हरियाणा राज्य की है। नेक्स्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो परेश रावल बने हैं। इसकी व्याख्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के स्थित थिएटर परीक्षण का संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDC ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो लिंक्डइन। इसकी व्याख्या है, लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यापार और रोजगार ऑनलाइन सेवा कंपनी है जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है। लिंक्डइन की स्थापना 2002 में हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका, सियान रासलेसी है। NSDC के बारे में देखें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, स्थापना 2008, मुख्यालय नई दिल्ली, MD और CEO मनीष कुमार है। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर पॉड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू की है? तो बांग्लादेश। नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारत और किन दो देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया है? तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या है, भारत की तरफ से बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने की है। फ्रांस के बारे में देखें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पेरिस, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री जीन कारेटस। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिंद्रा फाइनेंस। इसकी व्याख्या है, महिंद्रा फाइनेंस की स्थापना 1991, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष रमेश अय्यर है। नेक्स्ट है, किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो अयोध्या। नेक्स्ट है, किस देश ने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो रूस। इसकी व्याख्या है, भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने PM संपदा योजना और ई-गोपाल ऐप लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी। इसकी व्याख्या है, PM संपदा योजना का उद्देश्य देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। ई-गोपाल ऐप का उद्देश्य पशुपालकों को अपने उत्पादन बढ़ाना है, पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को 2011 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अमेरिका। इसकी व्याख्या है, नोबेल शांति पुरस्कार विश्व स्तर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 13 सितंबर के करेंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 105वें स्थान पर रहा है।
तो इसकी व्याख्या देखें। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 3 टॉप देश हैं, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। जारी करता है इस रिपोर्ट को कनाडा की एक संस्था ने जारी किया है। नेक्स्ट है, किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रामचंद्र मौली। इसकी व्याख्या है, कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ ने किस बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो आयुष्मान खुराना बनाया है। इसकी व्याख्या है, बाल अधिकार अभियान का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ हिंसा, बाल मजदूरी को रोकना, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना और बच्चे में नशे के बढ़ते इस्तेमाल को रोकना है। यूनिसेफ के बारे में देखिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका है। स्थापना 11 दिसंबर 1946। चेयरपर्सन हेनरिटा फॉर है। नेक्स्ट है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को। इसकी व्याख्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दक्षिण के देशों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के रैंकिंग में कौन सा स्थान राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। इसकी व्याख्या देखें। बेस्ट परफॉर्मेंस गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। टॉप परफॉर्मेंस कर्नाटक और केरल है। लीडर है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, चंडीगढ़। रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी। राष्ट्रपति हमीला याकूब, प्रधानमंत्री ली सिन लूंग है। नेक्स्ट है, सीटू ग्रुप के पहली महिला CEO कौन बनी है? तो जेन फ्रेजर बनी है। इसकी व्याख्या है, सिटी ग्रुप इंक एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा निगम है। मुख्यालय न्यूयॉर्क। स्थापना 8 अक्टूबर 1998 है। नेक्स्ट है, ASCI ने नए अध्यक्ष कौन से नियुक्त किए हैं? सुभाष कामत। इसकी व्याख्या है, सुभाष कामत रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। एडवाइजरिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI। स्थापना 1985। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष सुभाष कामत। नेक्स्ट है, पिछले साल मुकाबले 2018-19 में भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 700% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुअर प्लांट परियोजना पिगरी मिशन किस राज्य से शुरू हुई है? तो मेघालय। इसका उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ के पोर्क आयात को कम करना और मेघालय बनाना को पोर्क सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया है? तो वायु स्टेशन अंबाला। इसकी व्याख्या है, राफेल विमान डसॉल्ट एविएशन कंपनी को बनाया है और भारत ने राफेल विमान फ्रांस देश को खरीदा है। नेक्स्ट है, हैरिस तूफान ने किस 2 देशों में प्रभावित किया है? जापान और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में देखें तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग CBCD प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड। इसकी व्याख्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी को कम करना है। मास्टर कार्ड का स्थापना 1966। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA। CEO अजयपाल सिंह बंगा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला है, कौन सी भारतीय कंपनी बाजार पूंजीकरण में $200 बिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन MD मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने YSR आसरा योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं की उन्नति देखते हुए YSR आसरा योजना शुरू की है और इसमें जो सेल्फ हेल्थ ग्रुप की महिलाओं ने लोन लिया उसे आंध्र प्रदेश सरकार देगी। नेक्स्ट है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया गया है? तो 12 सितंबर
को मनाया गया है दूसरे शनिवार को। इसकी व्याख्या है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 का थीम है फर्स्ट एड सेव लाइव्स, प्राथमिक उपचार के जरिए जीवन बचती। नेक्स्ट है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन पीएफए में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 में किसे सम्मानित किया है, तो केविन डी ब्रुयने। इसकी व्याख्या है, केविन डी ब्रुयने फुटबॉलर है और यह बेल्जियम देश के हैं। प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन पीएफए ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 में से बंथानी इंग्लैंड यूके से सम्मानित किया है। पीएफ के बारे में देखते हैं। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन स्थापना 1907, मुख्यालय यूके, चेयरमैन पेन पुडकिस हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है, तो एक्सिस बैंक। इसकी व्याख्या है, फुल पावर डिजिटल बचत खाता केवाईसी के साथ तुरंत खोला जा सकता है। इसके साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया है जिसे ई डेबिट कार्ड के नाम दिया गया है। ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने के तुरंत बाद लेन देन शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सिस बैंक के बारे में देखें तो स्थापना 1993, मुख्यालय मुंबई, एमडी और सी अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष राकेश मकीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है, तो आर भानुमति ने लिखी है। आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज है, यह तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट है, डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कितने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है, तो भारतीय डाक विभाग। इसकी व्याख्या है, 5 स्टार गांव योजना के तहत पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इंडिया पोस्ट के बारे में देखें, भारतीय डाक का स्थापना 1 अप्रैल 1854, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, तो 11.5% लगाया है। जीडीपी के बारे में देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं की कुल मूल्य का सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। मूडीज के बारे में देखें, मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस ऑफ आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। स्थापना 1909, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका है। संस्थापक जॉन मूडी, सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। नेक्स्ट है, किसे गुरु केलुचर महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो राज गोपाल मिश्रा। गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से किस कंपनी ने भारत छात्र को एआई कुशलता प्रदान करने का पहल शुरू की है, तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखें तो स्थापना 4 अप्रैल 1975, मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सीईओ सत्या नडेला, संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट है, किसने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू की है, तो नई दिल्ली। इसकी व्याख्या है, इस सिस्टम के जरिए अब दिल्ली के लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों की मदद के लिए ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा ओमान सागर में जोफार्क 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया जा रहा है, तो ईरान। इसकी व्याख्या है, ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी, करेंसी तोमान रियाल है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर एशिया में सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी करेगा, तो बेंगलुरु। इसकी व्याख्या है, यह एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण है और यह 3 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए सरोद पोर्टल मंच को शुरू किया है, तो नौवहन मंत्रालय। इसकी व्याख्या देखें, मनसुख मंडाविया केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री है। स्पोर्ट्स सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स
सोसाइटी इसका फुल फॉर्म हुआ। अब हम लोग 15 सितंबर के करेंट अफेयर देखते हैं। तो पहला है 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वी मुरलीधरन ने किया। इसकी व्याख्या है, इस प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना और कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया जाएगा। वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। एशियन के बारे में देखें, एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशनल, स्थापना 8 अगस्त 1967, मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया, अध्यक्ष ली जिन लुंग है, महासचिव लिम जैक होई है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियान राष्ट्रों का संगठन है। सदस्य देश 10 है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मोटो है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ का साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, यूआई पाथ अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। स्थापना 2005, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए है। सह संस्थापक और सीईओ है डेनियल डाइन्स। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सबुज साथी योजना शुरू की है? WSIS पुरस्कार जीता है तो पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या है, WSIS वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज। WSIS पुरस्कार सूचना और संचार के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सबुज साथी योजना का उद्देश्य छात्रों को, विशेष रूप से लड़कियों को सशक्त बनाना है। उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट, छोड़ने की दर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 14 सितंबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, किसने यूएस ओपन में वोमेन सिंगल 2020 टाइटल जीता है? तो नाओमी ओसाका। इसकी व्याख्या है, जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया आजरेजा को हराया है। एटीपी के बारे में देखें, पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, स्थापना सितंबर 1972, मुख्यालय लंदन यूके है। अध्यक्ष एंड्रीजा गाउडेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा लॉन्च की है? तो रेंज रपे। इसकी व्याख्या है, इस सुविधा के तहत क्रेडिट कार्ड धारकों को अपना क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से एक निश्चित लिमिट तक पैसे निकालने की अनुमति होती है। रेजो राइप, स्थापना 2013, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, सीईओ हर्षिल माथुर है। नेक्स्ट है, अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर। इसकी व्याख्या है, अभियंता दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना है और इंजीनियरिंग को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मान देना है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी। इसकी व्याख्या है, आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का पता लगाने और रोकने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी के बारे में देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूस में होने वाले कॉक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो चीन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। इसकी व्याख्या है, इस योजना के तहत श्रमिकों और उसके परिवार वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे पेंशन, शिक्षा ऋण, दुर्घटना बीमा और चिकित्सा आदि। उड़ीसा राज्य के बारे में देखें तो स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। नेक्स्ट है, यूएन ओपन 2020 मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? डोमिनियन थिएम ऑस्ट्रिया के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से जंगली जीवों में प्रजातियों की आबादी में कितनी औसत गिरावट आई है? तो 68%। WWF के बारे में देखें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्यजीव और पर्यावरण संगठन, स्थापना 29 अप्रैल 1961, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष पवन सुखदेव है।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक